नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? आत्मकथा पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने महिलाओं की जो आत्मकथा है, महिला लेखिका हैं, उनको याद कर लिया है और बहुत ही आसान तरीके से याद कर लिया है। दोस्तों, जो कथेतर गद्य होता है ना, उसे हमें याद करने में बहुत समस्या आती है और कथेतर गद्य से क्वेश्चन भी बहुत उठाता है। यहाँ से पूछ लेगा कि कौन सी रचना जो है आत्मकथा है या फिर लेखक को ही दे के पूछ लेता है, तो बहुत सारी समस्या आती है। इसी को हम थोड़ा थोड़ा करके याद कर रहे हैं। इसके पहले हम शुरुआती जो आत्मकथाएं थी उनको याद किया था। आज जो उसके बाद के हैं उसको याद करेंगे। इसके बाद भी बहुत सारी अभी बची हुई हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पूछी जाती हैं, उसी को हम यहाँ क्या करते हैं, क्लास में याद करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आत्मकथा। पढ़ रहे हैं हम, क्या आत्मकथा पढ़ रहे हैं। और हमने कल भी बताया था, अगर पूछता है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन है, याद रखना एक जो है अर्ध कथा है वो ब्रज भाषा पद्य में है, जो बनारसी दास जैन की है। बनारसी दास जैन याद रखना, चतुर्वेदी नहीं। तो ये सारी चीज़ें कंफ्यूज करती है, इसको क्लियर करते चलिए आप लोग। बनारसी दास जैन की अर्ध कथा है जो 1641 ईस्वी में लिखी गई। और जो प्रसिद्ध हिंदी की प्रसिद्ध आत्मकथा अगर कहे तो श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी है 1941 ईस्वी में। इसके बाद आइए हम देखते हैं क्या है सेठ गोविंद दास। इसके पहले कि हमने याद कर लिया है, सेठ गोविंद दास हैं और इनका क्या है आत्मनिरीक्षण। क्या है इनका आत्मनिरीक्षण है 1958 ईस्वी में इनका। और एक और है शिव प्रसाद गुप्त का, शायद है शिव प्रसाद सिंह का, ऐसे है। तो बहुत कंफ्यूज करता है कि सेठ गोविंद उनका पृथ्वी प्रदक्षिणा है और इनका क्या है आत्मनिरीक्षण है। तो याद कैसे रखें आप, सेठ गोविंद दास हैं। अब देखो, हमने सेठ को हमेशा सेठ बनिया से याद करवाया है ना। आप लोग मेरी जो भी सेठ गोविंद दास की रचनाएं देखे होंगे, चाहे आप अभी जो रेखा चित्र पढ़ाया उसमें देख सकते हैं, और भी कुछ होगा तो बताया होगा। तो सेठ गोविंद दास को हमने क्या है सेठ से बताया है। सेठ मतलब बनिया। अब देखो, बनिया जो होता है ना, वो अपनी दुकान का आत्मनिरीक्षण करता रहता है कि हमारे दुकान में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या हमें बाहर से लाना है। तो सेठ जो होता है वो क्या करता है, वो आत्मनिरीक्षण करता रहता है। क्या करता है सेठ, जो सेठ होते हैं वो अपना क्या करते हैं आत्मनिरीक्षण करते रहते हैं। तो आत्मनिरीक्षण पूछे तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए कि आत्मनिरीक्षण करता कौन है, सेठ लोग करते हैं, बनिया लोग करते हैं। सेठ हो गया। इसके बाद क्या है देवराज उपाध्याय हैं, इनका बहुत पूछा जाता है। बचपन के 2 दिन और यौवन के द्वार पर 58 और 70। इनका जो है 2 भाग में है। इनकी जो आत्मकथा है वो 2 भागों में है। प्रथम का नाम है बचपन के 2 दिन और दूसरे का है यौवन के द्वार पर। इसको हमने याद कर लिया था देवराज। जो देव होते हैं ना, देखो, चाहे कृष्ण को दिखाया जाए, चाहे राम को दिखाया जाए, चाहे गणेश को दिखाया जाए, तो कैसे बचपन के 2 दिन, उनका बचपन ना बहुत ही अच्छे से दिखाया जाता है। 2 दिन मतलब जब सीरियल वगैरह आप देखेंगे तो बचपन की जो सीन है वो ज़्यादा दिन तक नहीं दिखाई जाती है। चाहे हीरो वगैरह की देख लो, तो बचपन का जो सीन है वो 2 दिन, मतलब ऐसे मान के चलो 2 दिन चलता है। उसके बाद कौन सा आ जाता है बचपन के बाद यौवन के द्वार पर। इसके बाद उसका युवा अवस्था दिखाया जाता है, यौवन दिखाया जाता है, शादी विवाह होता है, बच्चे होते, ये सारी चीज़ें। तो देवराज हमने याद कर लिया। जो देव होते हैं उनका जब हम सीरियल देखते हैं तो बचपन के उनका 2 दिन दिखाया जाता है, उसके बाद सीधे उनको बड़ा दिखाया जाता है यौवन के द्वार पर। बचपन किसका 2 दिन, देवराज का, और इसके बाद सीधे यौवन के द्वार पर। इस तरह से याद कर सकते हैं आप। इसके बाद क्या है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हमारे यहाँ एक थे जिसको पुन्ना हम लोग कहते थे, पन्ना पन्ना कहते थे, तो वहीं से हमने अपनी ट्रिक बना लिया था। दोस्तों, ज़्यादातर हमारी ट्रिक हमारे आसपास के लोगों पर ही आधारित होती है, क्योंकि हमें आसपास के लोग याद रहते हैं और उनकी क्या खूबियाँ हैं वो भी अच्छे से याद रहती है।
तो वहीं से मैं अपनी ट्रिक को रिलेट कर लेती हूँ। हमारे यहाँ पन्ना थे, जिसको पन्ना पन्ना कहा जाता था। वो जब आते थे घर पे हम लोगों के यहाँ, तो अपने घर की ही कथा कहने बैठ जाते थे कि हमारी बहू ने ऐसे किया, हमारी बेटी ने ऐसे किया। तो वहीं से हमने याद कर लिया, जो पन्ना थे, पुन्ना लाल मतलब जो पन्ना थे, वो मेरी अपनी कथा, वो अपनी कथा हमेशा आके कहते रहते थे। हम लोग कहते थे आ गए कथा कहने। होता है ना, कोई अगर आए बहुत बात कर रहा है, बहुत बोल रहा है, तो हम लोग कहते थे इनकी कथा शुरू हो गई है। तो वहीं से हमने ट्रिक बना लिया। जो पन्ना साहब हैं वो क्या करते थे, अपनी कथा, मेरी अपनी कथा कहते रहते थे वो। यहाँ से याद हो गया, मेरी अपनी कथा। कथा कौन कहता था, पन्ना कहते थे, तो पुन्ना लाल बख्शी। पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण है ये अपनी खबर। क्या है इनकी आत्मकथा, अपनी खबर। इसका समय भी देख लीजिए 1960। ये हायर एजुकेशन जो है उसमें लगी हुई है। ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी आत्मकथा है, इसको पढ़ना चाहिए। इसमें 17 भाग हैं और इनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उसका इन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया हुआ है। तो पांडे बेचन शर्मा जो उग्र हैं, इनको हमने उग्र से याद कर लिया, मतलब इतने उग्र हैं कि अपनी भी खबर ले लेते हैं। ये अपनी अपनी नाम से रचनाएं ना दोस्तों बहुत कंफ्यूज करती है, तो हमने ऐसे ही याद कर किया था। आप भी ऐसे ही याद करिए, क्योंकि अगर ऐसे नहीं याद करेंगे दोस्तों तो बहुत समस्या होने वाली है। फिर क्या है इनका, हम देखते हैं क्या है, अपनी खबर। क्या है, अपनी खबर है। हमने याद किया ये इतने उग्र हैं कि सबकी खबर तो लेते ही हैं और अपनी भी खबर ले लेते हैं। क्या करते हैं, अपनी भी खबर ये ले लेते हैं। अपनी खबर कौन लेता है, इतने उग्र हैं कि अपनी खबर लेते हैं। वृंदावन लाल वर्मा की है अपनी कहानी। अब देखो जब आप वृंदावन में जाओगे ना, तो वहाँ एक अलग ही मतलब प्रेम का माहौल रहता है। वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगता है यहाँ पे मेरी अपनी कहानी लोगों को याद आ जाती है ना, जो प्रेम किया होगा। जब वृंदावन में जाता है, राधा कृष्ण का प्रेम देख के उसे अपना प्रेम याद आ जाता है, मतलब अपनी कहानी याद आ जाती है। मैंने ऐसे ही याद किया, जो वृंदावन में जाता है वो उसको क्या है, वहाँ पे अपनी प्रेम, जो अपनी कहानी है, अपनी प्रेम की कहानी है, वो राधा कृष्ण को देख के याद आ जाती है। तो प्रेम कहाँ, अपनी जो कहानी है वो कहाँ याद आ जाएगी, वृंदावन में जाके याद आ जाएगी। अपनी कहानी किसकी हो जाती है, वृंदावन की। बलराज साहनी। अब बलराज नाम से आपको पता होगा, बलराज साहनी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं और इनकी क्या रहेगी, मेरी फिल्मी आत्मकथा। बलराज साहनी क्या है, बलराज साहनी है और इनकी क्या है, एक साहनी करके कोई डायरेक्टर भी हैं, तो उन्हीं से हमने रिलेट कर लिया था कि साहनी जो है वो क्या है, फिल्म इंडस्ट्री के हैं। तो इनकी क्या हो जाएगी, मेरी फिल्मी आत्मकथा। साहनी की क्या हो जाएगी, मेरी फिल्मी आत्मकथा, क्योंकि वो फिल्म में से हैं। हंसराज रहबर का बहुत पूछा जाता है, 86 में है। क्या है, मेरे सात जन्म। मेरे सात जन्म। अब दोस्तों देखो, हंस का जो जोड़ा है ना, वो बहुत ही जोड़ा के रूप में प्रसिद्ध है कि हंस का जोड़ा मतलब, और पति पत्नी का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा ही तो 7 जन्म तक, मेरे 7 जन्म। कहते हैं कि हमारा और तुम्हारा रिश्ता कितने 7 जन्मों तक बना रहे ना। तो जोड़ा ही तो, हंस का जोड़ा ही तो 7 जन्म, मतलब जैसे हंस का जोड़ा प्रसिद्ध है, वैसे पति पत्नी का जोड़ा 7 जन्म तक प्रसिद्ध, मतलब 7 जन्म तक चाहिए। जैसे हंस का मतलब, जैसे हंस का जोड़ा जैसे हंस का जोड़ा प्रसिद्ध है, वैसे पति पत्नी का जोड़ा कैसा चाहिए, 7 जन्म तक उनका साथ चाहिए। कितना, हंस राज रहबर। जैसे हंस दोनों साथ रहते हैं, जैसे हंस साथ रहता है, वैसे हम और तुम क्या है, 7 जन्म तक रहें। जैसे हंस रहता है कितने, 7 जन्म तक, वैसे ही हम तुम 7 जन्म तक साथ में रहें। हो गया हंस राज रहबर का। हंस कैसे रहेगा, 7 जन्म तक साथ में। इसके बाद क्या है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इनका बहुत पूछा जाता है, इनका भी देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तप्ती पगडंडियों की पद यात्रा। अब हमने देखा कन्हैया लाल। देखो जब कन्हैया का जन्म होता है तो ऊपर क्या करते हैं,
कन्हैया का जब जन्म होता है वो याद नहीं आ रहा है, उन्होंने ऊपर रख के क्या किया था, लेके गए थे ना वहाँ पे छोड़ने, वृंदावन में छोड़ने गए थे ना। तो पद यात्रा कैसी, तपती पगडंडियों की पद यात्रा, मतलब जो पद यात्रा किए उस समय बहुत ही घबराहट थी, ऐसा लग रहा था कि उनका पैर तप रहा है। किसको लेकर जा रहे थे, कन्हैया लाल, मतलब कन्हैया को लेके क्या कर रहे थे, वो पद यात्रा कर रहे थे, याद नहीं आ रहा है अभी। कन्हैया को लेके क्या करते हैं, पद यात्रा करते हैं। देवकी के पति कौन, वही लेके जा रहे थे, क्या करते हैं, कन्हैया, कन्हैया को लेके क्या करते हैं, तपती पगडंडियों की पद यात्रा करते हैं ना। कन्हैया को लेके कौन करेगा पद यात्रा, देवकी के जो पति हैं। तो कन्हैया को लेके इतना याद रखो कि पद यात्रा, पद यात्रा नाम से आपको याद आ जाना चाहिए कि पद यात्रा किसको लेके किया गया था, कन्हैया को लेके, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मैंने अलग से लिख दिया है यहाँ पे। ध्यान से देखिए, हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है, और 4 भागों का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर क्या है, नीड़ का निर्माण, फिर और बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अब इसको याद कैसे रखें इसका क्रम पूछा जाता है दोस्तों। 69 है, 70 है, 78 है, 85, इसको तो एकदम रट ही लो, 69, 70, 78, 85। अब इसका क्रम देख लो, ऐसे याद कर लो, क्या नीड है बसेरे से द्वार तक जाने की, इसकी क्या है ट्रिक, यहाँ लिख देती हूँ, क्या, ऐसे, क्या नीड है बसेरे से, क्या नीड है बसेरे से द्वार तक जाने की, द्वार तक जाने की, क्या नीड है बसेरे से द्वार तक जाने की। अब क्या से हो गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड से हो गया आपका नीड का निर्माण, फिर बसेरे से हो जाएगा आपका बसेरे से हो जाएगा बसेरे से दूर, और द्वार जो है, द्वार से हो जाएगा 10 द्वार से सोपान तक। बस छोटा सा एक लाइन याद करना है, क्या नीड है बसेरे से 10 द्वार तक जाने की, क्या नीड है बसेरे से द्वार तक जाने की, या 10 भी कह सकते हो, क्या नीड है बसेरे से द्वार तक जाने की। इस तरह से हमारा कालक्रम याद हो जाएगा, क्या नीड है बसेरे से द्वार तक जाने की, मतलब क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर और बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। इस तरह से क्या हो गया, आपकी चारों इनके भाग जो हैं एकदम काल क्रम से याद हो गए। अब देखो, रामदरस मिश्र है, इनका भी पूछा गया है। रामदरस मिश्र, रामदरस को हमने जब भी याद करवाया है दोस्तों, तब जो है दर्शन से याद करें, मतलब राम का दर्शन करने हम जा रहे हैं। तो राम का जब दर्शन करने हम जाते, देखो गांव की बात बताती हूँ, गांव के लोग जब दर्शन करने जाते तो अकेले नहीं जाते, 1-2 लोगों को, आसपास के लोगों को, सबको मिला के फिर सब साथ में जाते हैं दर्शन करने। तो क्या है, राम का दर्शन करने जा रहे हैं और एक जगह खड़े हैं, कहाँ, एक जगह खड़े हैं, और खड़े कहाँ हैं, रोशनी की पगडंडियों पर खड़े हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ। रामदरस जो हैं ये राम का दर्शन करने जा रहे हैं, और जहाँ मैं खड़ा हूँ, एक जगह खड़े हैं, वहाँ कहाँ खड़े हैं, रोशनी की पगडंडी है, पगडंडी मतलब रास्ता, रोशनी की पगडंडी है, वहाँ पे खड़े हैं, वहाँ से टूटते बनते दिन को देख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि दिन क्या है, टूटते बनते हुए आगे चला जा रहा है, और हम लोग अभी यहीं पड़े हैं, दर्शन करने जाना है। टूटते बनते दिन को देख रहे हैं, और किस दिशा में देख रहे हैं, उत्तर पथ की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनको जाना किधर था, उत्तर पथ की तरफ है, तो उधर ही देख रहे हैं। और फिर क्या है, फुर्सत के दिन, फिर लास्ट में याद कर लो, फुर्सत के दिन, क्या है, फुर्सत के दिन, और फुर्सत में ही सारा दिन उनका ऐसे ही देखते हुए निकल जाता है। राम का दर्शन करने जाते हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ, एक जगह खड़े होके दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, और कहाँ खड़े हैं, तपती रोशनी की पगडंडियों पर, रोशनी की पगडंडी है वहीं पर खड़े हुए हैं, और वहीं से टूटते बनते दिन को देख रहे हैं। और जब टूटते बनते दिन को देख रहे हैं तो कहाँ, उत्तर पथ की तरफ देख रहे हैं, उत्तर पथ की तरफ देखने के बाद
फुर्सत का दिन पूरा यहीं इनका निकल जाता है। एकदम आसान ट्रिक है, फटाफट देखो। सेठ, जो सेठ लोग होते हैं वो अपने दुकान का आत्मनिरीक्षण करते रहते हैं। देवराज, जब मूवी में दिखाया जाता है देव का, तो बचपन के 2 दिन दिखाने के बाद डायरेक्ट यौवन के द्वार पर दिखाने लगते हैं। पदुमलाल पुन्नालाल, पन्ना क्या करते थे, अपनी ही कथा कहते थे, मेरी अपनी कथा। और उग्र जो हैं, इतनी उग्र हैं ये कि अपनी ही खबर ले लेते हैं, दूसरों की खबर तो लेते ही हैं, अपनी ही खबर ले लेते हैं। वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन में जाने के बाद क्या अपनी कहानी याद आती है ना, अपनी प्रेम कहानी याद आती है। बलराज साहनी है, तो साहनी कहाँ, फिल्म जगत से हैं, तो मेरी फिल्मी आत्मकथा हो जाएगी। हंस का जो है जोड़ा प्रसिद्ध है, हंस राज रहबर, मतलब जैसे हंस प्रसिद्ध है वैसे मैं 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद कन्हैया को लेके क्या किए थे, पद यात्रा किए थे, तो तपती पगडंडियों की पद यात्रा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। और क्या नीड है बसेरे से द्वार तक जाने की, क्या भूलूं क्या याद करूं, बस नील का निर्माण फिर और बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। इसके बाद है दर्शन करने के लिए जा रहे हैं राम का, और खड़े हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, और क्या फिर क्या, रोशनी की पगडंडियाँ वहीं से देख रहे हैं कि टूटते बनते दिन को देख रहे हैं, उत्तर पथ की तरफ देखते हैं। फुर्सत में ही उनका सारा दिन निकल जाता है। दोस्तों, हमारी ट्रिक कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो हम आपको देते रहेंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।